हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम प्रॉब्लम्स यहाँ पे करने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस करेंगे और 10 क्वेश्चंस ये जो हम यहाँ पे करेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से पूछे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर से। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स F इज इक्वल्स टू 4i minus 5j plus 3k Newton is acting at a point having a position vector r1। तो जो फोर्स है वो इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। यू हैव टू फाइंड द टॉर्क एक्टिंग अबाउट अ पॉइंट हैविंग अ पोजीशन वेक्टर r2। ओके, तो जो पॉइंट है जिसका अबाउट में हमें टॉर्क फाइंड करना है उसका पोजीशन वेक्टर है r2 विच इज 3i minus 2j minus 3k। और फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r1 इज इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 3k। तो फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, राइट स्टूडेंट्स। और हमें इस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क फाइंड करना है। सो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ। तो अगर हमें दोनों वेक्टर्स पता हो तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या होगा? तो आर वेक्टर होगा r1 माइनस, दिस विल बी i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 3i माइनस 2j माइनस 3k। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? i माइनस 3i दैट इज माइनस 2i, 2j प्लस 2j दैट इज 4j एंड 3k प्लस 3k। तो यहाँ पे हमें मिल गया आर वेक्टर और फोर्स ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आई जे के, देन आर क्रॉस एफ फाइंड करना है। सो सबसे पहले आर का कोएफिशिएंट यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन एफ का कोएफिशिएंट। आर का कोएफिशिएंट है, आई का कोएफिशिएंट है -2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2। देन जे का कोएफिशिएंट है 4 एंड सिमिलरली 6। उसी तरह से फोर्स का कोएफिशिएंट है 4 -5 एंड, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आएगा दैट इज इक्वल्स टू प्लस आई कैप ब्रैकेट ओपन, जो परपेंडिकुलर लाइंस होता है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये हुआ 4 × 3 दैट इज 12 माइनस ऑफ -30 माइनस जे कैप। हमने इसको कंसीडर किया, फिर से परपेंडिकुलर लाइन कट हो गया तो हमारे पास बचा -2 6 एंड 4 एंड 3। सो फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा पहले लेफ्ट टू राइट वाला करते हैं। सो -6 माइनस 24 प्लस के कैप, ये दोनों लाइन कट हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद -2 एंड 4, 4 एंड -5, -2 इंटू -5 प्लस 10 एंड -16। तो ये सॉल्व करके आ गया 42 आई कैप -30 माइनस माइनस प्लस 30 जे कैप माइनस 6 के कैप। तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन है 42 आई कैप प्लस 30 माइनस 6। सो करेक्ट चॉइस इज ए, ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स a एंड b एज एडजेसेंट साइड्स। तो अगर एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स दिए होते हैं, दैट दे आर वेक्टर a एंड वेक्टर b, तो एरिया जो होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, दैट इज a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। ये होगा इस पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है। तो a क्रॉस b सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा, फिर उसके बाद हमें उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा। a क्रॉस b कितना आएगा स्टूडेंट? a क्रॉस b इज इक्वल टू आई जे के
ए का कोएफिशिएंट है 1 2 3, सो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 2 3। देन बी का कोएफिशिएंट पुट करेंगे विच इज 3 -2 एंड 1। नाउ ऑन सॉल्विंग आई कैप ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -6 दैट इज +6 माइनस जे कैप 1 -9 प्लस के कैप -2 -6 -2 तो ये आ गया 8 आई कैप माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप -8 के। तो हमें यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, दैट विल बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, किसी भी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम 8 स्क्वायर कॉमन ले ले, ब्रैकेट में बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 3, तो 8√3 यूनिट। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If vectors a and b are perpendicular to each other, then which of the following statement is valid? So if a and b are perpendicular to each other, इसका मतलब है angle between a and b is 90 डिग्री। एंगल बिटवीन ए एंड बी दिया हुआ है 90 डिग्री। तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, ए बी cos 90 दैट इज 0। ये हमें डायरेक्ट याद रखना चाहिए दैट फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर दैट डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। सो यहाँ पे तो ऑप्शन सी होगा, बट एक बार मैं सारे ऑप्शंस डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट में दिया हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, विच इज रॉन्ग बिकॉज ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, एंड इफ साइन थीटा इज 90 ये 0 नहीं होता, राइट, दे आर नॉट इक्वल, तो ये इनकरेक्ट है। ए क्रॉस बी इज 0 नहीं, ए क्रॉस बी 0 कब होता है, जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो, और टू पैरेलल वेक्टर, और टू पैरेलल। ठीक है, इस केस में ए क्रॉस बी 0 नहीं होगा, so ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। cos 90 0 होता है तो ये भी इनकरेक्ट, तो करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, if a and b are two mutually perpendicular vectors where a is equals to 5y plus 7j plus 3k, b is equals to 2y plus 2j minus a into k, then the value of a will be, a का वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो अभी यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था दैट फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स द डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। आप इसको नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी। तो फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स we must have a dot b, their dot product be 0, and for two parallel vectors their cross product is always 0। ये दो पॉइंट हम याद रख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्पफुल होते हैं। तो फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हमें पता है their dot product must be 0, so for two perpendicular vectors we have a dot b 0। इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें तो कितना आएगा स्टूडेंट, तो 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 2 14 minus 3 into a is equals to 0, so that implies 24 is equals to 3a, therefore a is equals to 24 upon 3, that is 8। तो a का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट, प्लस 8। तो करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन बी, करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन बी। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, जब हम लिखते हैं ए क्रॉस बी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है,
जैसे अगर हम ए क्रॉस बी को अगर सी वेक्टर के इक्वल, मतलब बेसिकली सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ, सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दोनों वेक्टर पे ये परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर हमने लिखा है ए क्रॉस बी, मतलब जो ए क्रॉस बी वेक्टर है वो ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हो। सो ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर which is perpendicular to both vectors a and b, a and b। so अगर a इस डायरेक्शन में है, whatever be the angle between a and b, जो a क्रॉस b होगा वो हमेशा इस पे परपेंडिकुलर होगा। दिस इज a क्रॉस, तो ये 3D में है, सो यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है, बट ये 90 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये z एक्सिस होगा, तो ये 90 डिग्री है। तो a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। यू हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा वेक्टर, और हमें पता है वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी, बिकॉज ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू, तो इसको अगर हम ए कंसीडर कर लें, इसको बी वेक्टर कंसीडर कर लें, तो अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए एंड बी इज ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी, फिर उसका हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी कितना आएगा, फाइंड करते हैं। ये हो गया आई कैप, जे कैप, के कैप, 1 - 2 1, बी का कोएफिशिएंट है 3 1 एंड -2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आएगा आई -2 इंटू -2 +4 -1 माइनस जे कैप 1 इंटू -2 -2 1 इंटू 3 -3 प्लस के कैप 1 माइनस ऑफ -6 दैट इज +6। ए क्रॉस बी आ गया पी आई कैप माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। ए क्रॉस बी आ गया, देन व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी भी वेक्टर को अगर हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, किसी भी वेक्टर को अगर हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √3 स्क्वायर दैट इज 9, 5 स्क्वायर दैट इज 25 एंड 49। तो 34 प्लस 49 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 34 प्लस 49 943 437 √83, √83। तो इस वेक्टर को अगर हम इसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, देन रिजल्ट वुड बी अ यूनिट वेक्टर। ये हो गया 3/3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप अपॉन √83। So the correct choice would be 3i plus 5j plus 7k. So correct choice is option. Correct choice is option B. Next question करते हैं students. Question number 6. So given a is equals to I minus 2j minus 3k and b is equals to 4i minus 2j plus 6k. Calculate the angle made by a plus b with x axis. तो a प्लस बी वैक्टर जो है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल मेक करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। सो एंगल बिटवीन a प्लस बी वैक्टर एंड x एक्सिस का मतलब क्या हो गया, आई कैप कितना हो, यह है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा a प्लस बी। a प्लस बी यहां से आएगा i प्लस 4i 5i -2i ऐड करोगे कितना आएगा स्टूडेंट, -4j -3k
प्लस 6k दैट इज प्लस 3k। सो ऑन एडिंग हमें मिल जाएगा a प्लस बी। ये आई कैप के साथ कितना एंगल मेक कर रहा है, तो ये एक वेक्टर हो गया, इसको लेट कर लेते हैं। ये एक सिंगल वेक्टर हो गया, राइट। ये आई के साथ कितना एंगल मेक कर रहा है, अगर इसको हम लेट कर लें सी वेक्टर, तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन सी एंड आई, इन दोनों के बीच का। और दो वेक्टर के बीच का हम एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। सो यूजिंग डॉट प्रोडक्ट वी हैव सी डॉट आई, सी डॉट आई is equals to magnitude of c, magnitude of I which is 1 cos थीटा, थीटा हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो c वेक्टर जो है वो कितना है, 5i -4j प्लस 3k, और इसके साथ अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बट मैं सारे स्टेप्स एक बार करके आपको शो कर देता हूँ। तो अगर हम c को i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो क्या आएगा रिजल्ट, सिंपली 5। ये हो गया 5, क्योंकि j के साथ i का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और k के साथ भी i का प्रोडक्ट 0 होता है। तो सिंपल था, अगर यहाँ पे y एक्सेस होता तो आंसर होता -4, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो होता वो होता -4। उसी तरह से अगर z एक्सेस होता तो आता +3। ओके, सो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 5, और यहाँ पे हमें चाहिए c का मैग्नीट्यूड विच इज √25 प्लस 16 प्लस 9 इंटू कॉस थीटा। दिस इज इक्वल्स टू √50, 50 is equals to 5√2, therefore cos theta is equals to 1 upon √2, that implies theta is 45 degree, implies theta is 45 डिग्री। सो इसका आंसर कितना होगा स्टूडेंट, यस, ए प्लस बी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल मेक कर रहा है, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन a is equals to 2i plus 3j and b is equals to I plus j, what is the vector component of a in the direction of b। तो स्टूडेंट्स जब दो वेक्टर्स एक दूसरे पे इंक्लाइन होते हैं, जैसे ये ए और बी एक दूसरे पे इंक्लाइन है, दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा, तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो हमें वेक्टर को रिजॉल्व करना आता है। तो इसको अगर हम रिजॉल्व करें, थीटा इससे अटैच्ड है तो ये कॉस थीटा में ब्रेक हो जाता है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये ब्रेक हो जाएगा साइन थीटा में। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, क्वेश्चन आएगा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग, तो इसका आंसर कितना आएगा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। उसी तरह से अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए का कंपोनेंट कितना आता है यहाँ पे, ए कॉस थीटा। सबसे पहले हमें देखना है किसका कंपोनेंट फाइंड करना है, तो वी हैव टू फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी कितना होगा, ए कॉस थीटा। तो हमें ए कॉस थीटा फाइंड करना है, बट यहाँ पे तो एंगल दिया हुआ नहीं है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें डॉट प्रोडक्ट पता है, हमें डॉट प्रोडक्ट पता है, वी हैव ए बी का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। देयरफॉर यहाँ से ए कॉस थीटा कितना आएगा, ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। और हमें डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं और बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। तो ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी ओवर बी, ए डॉट बी ओवर बी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, इस तरह से भी लिख सकते हो। अभी हमें वैल्यू फाइंड करना है तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए डॉट बी कितना आएगा स्टूडेंट, 2 + 3 over magnitude of b that is √2, this is equals to 5 upon √2, 5 upon √2।
ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द वेक्टर्स 2i minus 3j minus k and minus 6i plus 9j plus 3k are parallel। दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं? पहले ही डिस्कस किया था मैंने। फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स देयर क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी 0। तो अगर हमें प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा क्रॉस प्रोडक्ट और शो करना होगा दैट क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर्स के लिए उनका क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी 0। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। तो फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स we must have their cross product to be 0। so a क्रॉस b हमें यहाँ पे फाइंड करना है और उसको 0 प्रूव करना है। तो अगर इसको हम a वेक्टर कंसीडर कर लें और इसको b वेक्टर कंसीडर कर लें, a क्रॉस b कितना आएगा? आई जे के, a का कोएफिशिएंट हो गया 2 -3 एंड -1, b का कोएफिशिएंट हो गया -6 9 एंड 3। दिस इज इक्वल्स टू i कैप -9 माइनस माइनस +9 माइनस j कैप 6 माइनस ऑफ +6 प्लस k कैप 18 माइनस ऑफ 18, दैट इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। a क्रॉस b 0 आया, इसका मतलब a b साइन थीटा 0 होगा, और a b साइन थीटा 0 है, दैट इम्प्लाइज साइन थीटा 0 है। साइन थीटा 0 कब होता है? 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे। का मतलब है that these two vectors are, that is a and b are parallel, a and b are parallel। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a b and c are 12 5 and 13 units respectively and a plus b is equals to c vector, then the angle between a and b, the angle between a and b कितना होगा? ओके तो a plus b is equals to c, ये दिया हुआ है। और हमें a और b के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो जिसके बीच में यहाँ पे एंगल फाइंड करना होता है, जैसे अगर हमें a और c के बीच में एंगल फाइंड करना हो, उसको एक साइड रखते हैं, उसको एक साइड रखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में a और b के बीच में एंगल पूछा है और a और b सेम साइड है, तो इसमें अब हम डायरेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पे आ गया a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर और b वेक्टर, दैट इज इक्वल टू c वेक्टर का स्क्वायर। एंड स्क्वायर ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज रिटन इन टर्म्स ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के यहाँ पे सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर हम a क्रॉस a लिखें तो दो सिमिलर वेक्टर के लिए उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, विच इज मीनिंगलेस। जब हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू जो होता है वो बढ़ता है, 0 नहीं हो सकता। तो स्क्वायर जो है वो हमेशा कैसे लिखा जाएगा? इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एंड डॉट प्रोडक्ट गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो बेसिकली ये वेक्टर से स्केलर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसलिए हमने स्क्वायरिंग किया दोनों साइड। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और a डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी cos theta। Now this theta is representing the angle between a and b, angle between a and b जो हमें फाइंड करना था। यही रीजन है कि जिसके बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, उन वेक्टर्स को हमें सेम साइड रखना हो, ताकि हम स्क्वायरिंग करें तो ये टर्म है और उसको फिर हम फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दें। यहाँ पे हमें थीटा फाइंड करना है, दिस इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और ए का मैग्नीट्यूड हमें पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, सी का मैग्नीट्यूड। तो थीटा सिर्फ अननोन है, ये यहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है।
तो वैल्यूज पुट करके यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 12, क्योंकि 144, b is 5 so this is 25 plus 2 into a which is 12 into b that is 5 cos theta is equals to c square, c है 13, 13 का स्क्वायर इज 169, 144 प्लस 25 169, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0, therefore थीटा इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया मेथड वाइज, सारे स्टेप्स यहाँ पे मैंने शो किए। ये जो क्वेश्चन था ये आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है वैल्यूज 12, 5 और 13, तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, मतलब ए और बी जो है परपेंडिकुलर और बेस होगा, जैसे ये बी वेक्टर या ए वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ए और बी के बीच में एंगल यहाँ पे कितना दिख रहा है 90 डिग्री, तो लॉजिकली सोच के भी हम ये आंसर फाइंड कर सकते थे। हाँ, बट अगर ए और सी के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है तो ये स्टेप्स आपको पता होंगे, और इसलिए मैंने यहाँ पे शो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Three vectors a, b and c satisfy the relation a dot b is equals to 0 and a dot c is equals to 0. The vector a is parallel to. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो कंडीशन दिया है, फर्स्ट जो रिलेशन दिया है उससे क्या पता चल रहा है, a और b का डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब a इज परपेंडिकुलर टू b। उसी तरह से सेकेंड कंडीशन रिलेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, दैट a इज परपेंडिकुलर टू c। तो a b पे भी परपेंडिकुलर है और a C पे भी परपेंडिकुलर है, मतलब A इज परपेंडिकुलर टू बोथ, A इज परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड C, और B और C पे जो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है उसको हम बोलते हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज B क्रॉस C जो होता है ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, बट यहाँ इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है, दैट A इज परपेंडिकुलर टू बोथ, मतलब बेसिकली A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है B क्रॉस C को, मतलब दे मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर सेम सेम, तो A इज बेसिकली B क्रॉस, तभी तो दोनों पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब द वेक्टर A इज पैरेलल टू, नो B पे परपेंडिकुलर है, C पे ही परपेंडिकुलर है, B डॉट C इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी गलत है, तो A इज पैरेलल टू B क्रॉस C, बिकॉज A जो वेक्टर है वो B क्रॉस C ही है, तो A इज पैरेलल टू B क्रॉस, करेक्ट चॉइसेस। तो ये था 10 क्वेश्चंस फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। मिलते हैं अपने अगले वीडियो।